नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, हमारा टॉपिक है आज का उत्तराखंड का मध्य पुरापाषाण काल। तो पिछले वीडियो में हमने उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा और उसमें हमने देखा कि उसके अवशेष कहाँ कहाँ मिले, उसकी विशेषताएँ क्या क्या थी और उस समय के लोग कैसे जंगलों में रहा करते थे। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं, ताकि आपको उत्तराखंड के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा मध्य पुरापाषाण काल। तो गाइस, मध्य पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का ही एक दूसरा भाग है। मतलब प्रागैतिहासिक काल में तीन तीन वो तीन प्रागैतिहासिक काल थे। तो उसमें पहला था निम्न पुरापाषाण काल और दूसरा था मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। तो हमने निम्न पुरापाषाण काल के बारे में पहली बात कर ली थी। तो आज हम कर रहे हैं कि मध्य पुरापाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार के लोग रहते थे और क्या क्या उस समय के अवशेष मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड का मध्य पुरापाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल मानव इतिहास का वह चरण है जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। इस काल की जानकारी पुरातात्विक अवशेषों, पत्थर के औजारों तथा मानव गतिविधियों के प्रमाणों से प्राप्त होती है। पुरापाषाण काल को सामान्यतः तीन भागों में विभाजित किया जाता है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल तथा उच्च पुरापाषाण काल। उत्तराखंड में इस काल के अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो यहाँ मानव की उपस्थिति और उनकी जीवन शैली को दर्शाते हैं। तो गाइस, ये प्रागैतिहासिक काल के ही तीन भाग हैं। तीन भागों में विभक्त किया गया है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल का परिचय। मध्य पुरापाषाण काल निम्न पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के बीच संक्रमण काल था। उत्तराखंड में इसका समय लगभग 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस काल में मानव ने पहले की अपेक्षा अधिक विकसित और छोटे आकार के पत्थर के औजार बनाना प्रारंभ किया। बुद्धि और कौशल में वृद्धि के कारण जीवन अधिक संगठित होने लगा। पुरातत्वविदों द्वारा विभिन्न स्थानों पर खोजे गए पत्थर के औजार इस बात के प्रमाण हैं कि मध्य पुरापाषाण काल में उत्तराखंड में मानव निवास करता था। आगे बढ़ते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, साथ में लाइक करें, शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। कुछ दिख रहा होगा मोबाइल में। प्रमुख पुरातात्विक स्थल। तो गाइस, इन स्थानों से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। अवशेष का अर्थ तो पता ही होगा आपको, जो साक्ष्य होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों से मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। रामगंगा नदी के किनारे अनेक स्थानों से मध्य पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं, जहां से खुरचनी, फलन तथा नुकीले औजार मिले हैं। खुरचनी
और फलन एक प्रकार का हथियार होता है जिसे चाकू जैसा होता है ये खुरचनी, और जो फलन होता है इससे भेड़ों की या जंगली जानवरों की खाल निकाली जाती है। और नुकीले औजार तो वही हो गए, तीर हो गए, भाला हो गया, इसी प्रकार के औजार वही बनाए करते थे। अलकनंदा नदी क्षेत्र में पत्थर के औजार मिले हैं। तो गाइस उस टाइम के लोग ज़्यादातर पत्थर के ही औजार बनाया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे उनको किसी चीज़ की धातु की कोई जानकारी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। काली नदी घाटी से संस्कृति प्रमाण प्राप्त हुए। यहाँ मिले उपकरण शिकार और दैनिक कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। कोसी नदी के पास से प्राप्त औजार बताते हैं कि यहाँ मानव समूह लंबे समय तक निवास करते थे। मध्य पुरापाषाण काल में मानव का जीवन अभी भी खानाबदोश था। खानाबदोश का अर्थ होता है कि केवल खाने पर ही ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। उन्हें और कुछ कार्य नहीं करते थे, वो केवल अपना पेट भरना और बस यही कार्य करते थे, खाना खोजो और खाना खाओ। आगे बढ़ते हैं। वह स्थायी रूप से किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। और भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। तो हमने पहले भी बात करी इस टॉपिक पे कि वो लोग प्रवासी प्रकार के लोग होते थे। जिस स्थान पे उन्हें खाना उपलब्ध होता था वो उस स्थान पर रहते थे, और जैसे उस स्थान में खाना कम होने लगता या समाप्त हो जाता था तो वो दूसरे स्थान में चले जाते थे जहाँ उनके लिए अच्छे वातावरण मिल जाए, खाना पानी इस प्रकार का। और लास्ट में है इसका विशेषताएं। मध्य पुरापाषाण काल की विशेषताएं। शिकार और भोजन संग्रह मुख्य व्यवसाय। उस टाइम के लोग केवल शिकार और भोजन इकट्ठा करने का मुख्य कार्य था उनका। आगे दूसरा है जंगली फल, कंदमूल और मांस भोजन के स्रोत। उनका भोजन फल, कंदमूल और मांस ये सभी थे। तीसरा है गुफाओं चट्टानों के नीचे नदी किनारे आवास। वो न ही घरों में रहते थे, उस टाइम पे घर की कोई जानकारी नहीं थी उनको। गुफाओं में रहते थे, चट्टानों में रहते थे और चट्टानों के नीचे और नदी किनारे रहते थे पानी के लिए। चौथी विशेषता छोटे छोटे समूह में रहना। उस टाइम के लोग एकल रूप में रहना पसंद करते थे। जैसे वर्तमान में रहते हैं एकल रूप, जैसे माता पिता और उनके एक दो बच्चे। और समूह परिवार उसे कहते हैं जिसमें उनके बच्चे हो गए और दादा दादी, चाचा चाची, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, उसे सामूहिक परिवार करते हैं। और एकल परिवार में केवल 2-4 लोग ही रहते हैं। प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना। उस टाइम के लोग प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर थे, खाना पानी सब उन्हीं से वो एकजुट किया करते थे या प्राप्त किया करते थे। उन्हें कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी खाना के लिए, जैसे अनाज उगाना या किसी भी प्रकार का फसल उगाना, कोई भी वो नहीं था उनको। तो गाइस ये रहा आज का टॉपिक, और अगली वीडियो में हम करेंगे मध्य पुरा की बात तो करी हमने इसमें, और अब करेंगे हम निम्न उच्च पुरा पाषाण काल की बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।